आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने 830 के फॉलोअर्स गेन किए, वो भी सिर्फ लगभग 150 दिन में, इस एक सिंगल फॉर्मूला का यूज करके जिसका नाम है 10-20 फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं पहले एज अ प्रूफ कि मैंने क्या करा है, कितने रिजल्ट्स पाए हैं इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 150 डेज। आ जाओ स्क्रीन पे। जैसा कि तुम देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, मैंने 10-20 का फॉर्मूला यूज करके 1500 फॉलोअर्स से लगभग 821 के फॉलोअर्स तक पहुंच चुका हूं। अभी तो ये लगभग 839 या कुछ होगा, 839, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन अराउंड दैट मच। और ये पहले के 30 पोस्ट मैंने किए थे, ये भी 30 रील्स थी, लेकिन इसमें मेरे को लगभग 100-200 फॉलोअर्स मिले थे। लेकिन मैंने इस एक फॉर्मूला का यूज करके इतने फॉलोअर्स गेन कर लिए लगभग 150 दिन में, तुम देख सकते हो। ठीक है, 120 पोस्ट में मैं लगभग 1600 से 830 फॉलोअर्स, 830 के फॉलोअर्स तक आ चुका हूं। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं। तुम देख सकते हो एज अ रिजल्ट मेरे को अवतार की स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम देखो मेरे व्यूज कितने इंसेन आते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके। ये मेरी एक रील है, अभी तक की मेरी सबसे वायरल रील है। इस पर 13 मिलियन व्यूज हैं। तुम इसके नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ लाइक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। सिर्फ इस एक रील से मेरे को 121,000 फॉलोअर्स आए। ठीक है, सिर्फ एक रील से। ये मेरी दूसरी रील है, तुम इस पे भी देख सकते हो, 11 मिलियन व्यूज है लगभग इस पे। यहां पे 11 मिलियन व्यूज देख सकते हो। इस एक रील से मेरे को 104,000 फॉलोअर्स आए हैं। अब अपन ये सब ब्रेक डाउन करने वाले हैं अपन ने कैसे किया इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, ये देखो, ये दूसरी तीर, मतलब बहुत सारी रील्स है मेरे पास, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बस एज अ प्रूफ मैंने तुम्हारे सामने ये खोल रखा है। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को मैं एक क्लियर पिक्चर दे सकूं कि मैंने क्या उखाड़ रखा है और ये सब तुम भी कैसे कर सकते हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं इसमें। ठीक है, ये रील भी देख सकते हो और इसमें तुम देख सकते हो मेरे को लगभग कितने व्यूज आए हैं, लगभग 12.3 मिलियन व्यूज आए हैं। और इसका वॉच टाइम 4 ईयर्स कुछ है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स इसमें लगभग मेरे को 80,000 से 90,000 के बीच में मिले होंगे इस एक रील से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सब कौन सा वायरल फॉर्मूला है जिसका यूज करके मैंने ये सब कर पाया। ठीक है, अब ये थोड़ा मोमेंट ऑफ ट्रुथ है तुम लोगों के लिए, एंड द रियलिटी इज देयर इज नो फॉर्मूला। अब ये थोड़ा मोमेंट ऑफ ट्रुथ है तुम लोगों के लिए, लेकिन देयर इज नो फॉर्मूला। कोई 10-20 फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है गाइस। अगर सच में कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता तो तुम्हें नहीं लगता कि आज हर दूसरे बंदे के मिलियन फॉलोअर्स होते, जो इतने सारे इंडस्ट्री में इतने सारे सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग कहां पहुंच गए होते यार। ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। अपन इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन कर सकते हैं। मेरे को बेसिकली बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, भाई 10-20 फॉर्मूला क्या है बता दो, क्या सीक्रेट सॉस है। भाई ऐसा कुछ भी सीक्रेट सॉस नहीं है जो मैंने छुपा रखा है। ये मेरी वीडियो है, तुम इसको भी जाके देख सकते हो। 1.5 घंटे की वीडियो है, इसमें मैंने A to Z लिटरली सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब मैं तुम्हें वापस थोड़ा थोड़ा वही बताने वाला हूँ। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है और ये 10-20 फॉर्मूला का स्कैम क्या चल रहा है और कहां से आया। तो ये आर्यन सक्सेना करके एक बंदा है जो डिटेक्टिव बॉन के नाम से जाना जाता है। मेरा दोस्त भी है, मैं इससे बात भी कर रखा हूँ। बट इसने इसने 76 पोस्ट में लगभग 1.1 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए हैं, विच इज एक्चुअली इनसेन एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट। ऑलराइट, लेकिन जो ये गलत कर रहा है मेरे ओपिनियन में वो ये है, मैं तुम्हें इसका वीडियो दिखा देता हूँ। इसका यूट्यूब का एक वीडियो है, तुम खुद सुन सकते हो ये एग्जैक्टली क्या बोल रहा है इसमें। इसमें भी विदिन 3 मंथ आई कैन गारंटी यू आप 1 लाख रुपए महीना इजीली कमा लोगे। जिस दिन आपके 3 लाख 3.5 लाख फॉलोअर्स हो गए उस दिन आप 1 लाख रुपए इंस्टाग्राम से इजीली कमा सकते हो। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, आपको 10-20 फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्केलिंग फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इजीली विदिन 2 to 3 मंथ ग्रो कर जाओगे। अब ये सब बोलता है 10-20 फॉर्मूला है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऐसे कुछ फॉर्मूले की बात की थी। मैं तुम्हें A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखते रहो, तुम्हें आखिरी में ये भी समझ में आ जाएगा असली सीक्रेट क्या है वायरल जाने का। और ये सब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये फेक है, असली में ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्टिंग नहीं करता है। A to Z सब प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, किसी भी बंदे को या बंदी को ब्लाइंडली मत बिलीव कर लिया करो। जो भी कोई वीडियो में बोल देता है वो सच नहीं बन जाता है, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं इस वीडियो में कुछ बोल देता हूँ, मेरे कोई रील में मैं कुछ बोल देता हूँ, कोई यूट्यूब वीडियो में कुछ बोल देता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है वो सच हो जाता है। तुम्हें एज अ कंज्यूमर ऑफ द रील, ऑफ द प्रोडक्ट, तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, अब मैं जनरली जो चीजें बोलता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूं, मैं लाइफ में जो सीखता हूं, मैं जो पढ़ता हूं उसके हिसाब से बोलता हूं। ठीक है, तो मेरी भी बातें तुम्हें अंधे लाइक ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। अब अपन आगे आते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूं, मैंने भी गेन किए हैं। मैंने भी 150 दिन में 800 के फॉलोअर्स गेन किए हैं। इसका कोई भी मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी, क्रिएटर साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी एंड द स्पिरिट ऑफ इंप्रूविंग एवरी डे, दैट इज ऑल इट टेक्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोई हो सकता है बोले कि मैं 150 दिन में फॉलोअर्स गेन किए हैं, राइट।
मैंने इंस्टाग्राम पे 150 दिन में इतने फॉलोअर्स गेन किए हैं। लेकिन क्या मैंने 150 दिन पहले कंटेंट बनाना चालू किया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब से इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना चालू किया? मैंने 11th ग्रेड, मतलब आज से लगभग 4 साल पहले हो चुके हैं। 4 साल पहले मैंने अपना पहला पीस ऑफ कंटेंट बनाया था। मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपना एडिटिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह वगैरह सिखाता था। उस टाइम मेरे को कंटेंट क्रिएशन का नॉलेज था। मैं बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करता था, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे बोलना होता है, कैसे वॉइस ओवर्स होते हैं, कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, स्टोरी टेलिंग वगैरह सब सीख रहा था। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे आने से पहले लगभग 8 से 10 महीने रोज कैमरा पे खुद की व्लॉगिंग की, क्योंकि मैं कैमरा के सामने क्या कर पाऊं, बोलना सीख पाऊं। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली मैंने इतना प्रैक्टिस हो गया। तुम देख रहे हो, कम से कम भी मेरे को 2 इयर्स कैमरा के सामने बोलने की प्रैक्टिस थी, तब जाके मैंने इंस्टाग्राम पे आया और तब जाके मैं इतना ग्रो कर पाया। तो जो रिजल्ट था वो 150 डेज में था, लेकिन जो इसके पीछे का एफर्ट था वो काफी सालों का था, काफी सारे आवर्स की स्टडी थी, काफी सारे आवर्स की प्रैक्टिस थी। तो एक चीज ये दिमाग में रखो, ऑलराइट, जब तक तुम्हें किसी का भी बैकग्राउंड नहीं पता उसे रैंडमली मत मान लो। कल को मैं एक नया पेज बनाता हूं जिसपे मान लो मेरे 30 डेज में 250K हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने 30 दिन में 250K कर लिए। इसका ये मतलब है मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस था 4, 5, 6 साल का, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। ऑलराइट, तो अगर तुम्हारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम ऑब्वियसली ग्रो नहीं करने वाले हो। इज सेलिंग कोर्स बैड? क्या कोर्स बेचना बुरा है? मेरे ओपिनियन में कोर्स बेचना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हें कोर्स 5,000 का बेचना है, 10,000 का बेचना है, 15,000 का बेचना है, बेचो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है मेरे ओपिनियन में? जहां तुम गलत एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों को बेचते हो। तुम किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि वो 3 महीने में 100K फॉलोअर्स करके इतने पैसे कमाने वाला है, तो ये बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है। अब जो बंदा 3 महीने के हिसाब से आया, उसने देखा उसको 3 महीने में बिल्कुल ग्रोथ नहीं मिली, तो वो क्या करने वाला है? वो कंटेंट क्रिएशन छोड़ देगा। उसको शायद लगेगा कि उसके लिए है ही नहीं है। बहुत सारा बेसिकली एक बहुत फॉल्स होप है यार। तो आई डू नॉट सपोर्ट दिस आइडियोलॉजी। दैट इज द एंटायर रीजन आई एम मेकिंग दिस कोर्स। अगर वो ये बोल के कोर्स बेचता है कि भाई तुम्हें कंटेंट क्रिएशन वो सिखाएगा, वो बिल्कुल सिखा सकता है, उसने खुद ने 1.1 मिलियन किए हैं। लेकिन सेलिंग बाय द नेम कि वो तुम्हें इतना पैसा ला के देगा, इतना वो करेगा, दैट इज ऑल फेक इन माई ओपिनियन। ठीक है, मैं खुद ने इतना किया है, मैं बता सकता हूं तुम्हें। कोई भी क्रिएटर, कोई भी सोशल मीडिया गुरु तुम्हें इतना लाके, फॉलोअर्स लाके या इतनी कोई इनकम की गारंटी नहीं दे सकता। जो तुम्हें करना पड़ेगा, खुद ही तुम्हें सीखना पड़ेगा, खुद ही स्टोरी टेलिंग सीखना पड़ेगा, खुद ही कैसे एक्सप्रेशन, कैसे कैमरा के सामने एनर्जी के साथ बात करते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन चीज है। अब अपन आगे आते हैं। अब तुम में से कुछ लोग बोल रहे होंगे, अगर मैं इतना ही उसको सपोर्ट कर रहा हूं उसके कोर्सेज को, तो मैं एक्जैक्टली उसको किस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं एक्जैक्टली ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं अब तुम्हें ये ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तुम इस वीडियो को देखो, जो वीडियो इसने बनाया है, ये बोल रहा है ये सब इसके कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों ने इसकी कम्युनिटी ज्वाइन की और इसने इन लोगों को ये सब सिखाया। तुम अभी इसके वर्ड से खुद सुन सकते हो उसने ऐसा क्या बोला। कम्युनिटी के बच्चे शो करता हूँ कि उनने कैसा रिजल्ट गेन किया है विद इन अ मंथ। सो फोन इसने बोला इसकी कम्युनिटी के बच्चों ने कैसा रिजल्ट गेन किया है। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? 2 मिनट खुद सोचो और बताओ। तुम्हें यही समझ में आएगा कि ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बोल रहा है कि इसने उनको कंटेंट बनाना सिखाया। ठीक है, अब स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, अरिवल नाम है इसका। ठीक है, अरिवल तोमर नाम है इनका। इनने भाई 24 दिन पहले अपना अकाउंट बनाया था। ठीक है, आप लोग देख रहे हो 24 पोस्ट हैं। और मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ इनके अकाउंट पे, तो आप देखोगे 1, 2, 3 रील वायरल नहीं है, चौथी रील इनकी वायरल थी, फिर 2 रील वायरल नहीं है, फिर 3 मिलियन गए थे इनके, फिर 4 लाख, 9 लाख, मतलब बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है क्योंकि इन्हें प्रॉपर 10-20 फॉर्मूला यूज किया था इसके लिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 10-20 फॉर्मूला क्या है। मैं तुम्हें ये वीडियो भी दिखा देता हूं अभी, ये एग्जैक्टली क्या 10-20 फॉर्मूला की बात हो रही है। पर ठीक है, 10-20 फॉर्मूला से इनका क्या मतलब है मैं तुम्हें बता भी देता हूं। 10-20 का बेसिकली ये मतलब है, जितने भी अगर तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज हैं, ये इसकी लाइन्स है, ये मेरी लाइन्स नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानता हूं। अगर तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज हैं, अगर तुम्हारे 10%, 10 स्टैंड्स फॉर 10% लाइक्स, ठीक है, 10% लाइक्स हैं, और अगर तुम्हारे 20% शेयर है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज हैं और तुम्हारे 200K शेयर्स हैं, ऑलराइट, और 100K लाइक्स हैं, इसका मतलब तुम्हारी रील वायरल जाएगी। अब मेरे को सबसे पहली चीज बताओ, एक फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मूला का मतलब होता है अपन कुछ करें जिससे कुछ एक आउटपुट आए। ठीक है, अगर अपन को कोई दवाई बनानी है तो अपन ये सब चीजें डालेंगे, तब जाके इसका रिजल्ट आएगा। तो इसको क्या बोला हमने? फॉर्मूला बोला। भाई ये सब जब तुम करोगे तो ऐसी चीज की रिजल्ट आएगी। ये क्या बोल रहा है? जब एक रील जिसके 1 मिलियन हो जाते हैं, उसके 100K लाइक्स हो जाते हैं, 200K शेयर्स हो जाते हैं, तब जाके वो रील वायरल होती है। तो इसमें भाई फॉर्मूला क्या हुआ?
ये तो एक इंटरप्रिटेशन, एक परफॉर्मेंस एनालिसिस टेक्निक बन गई है, ठीक है। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है? तुम एक वीडियो को देखते हो कि भाई इसने कैसा परफॉर्म किया, तो ये एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी किसी बंदे की रील 1 मिलियन पहुंच ही नहीं रही है तो वो क्या करेगा? अब किसी बंदे के 5 के 10 के व्यूज के आगे पहुंच ही नहीं रहे हैं तो वो बंदा कैसे कि 10-20 फॉर्मूला का क्या लॉजिक है, कुछ सेंस नहीं बनती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें खुद की प्रोफाइल दिखाने वाला हूं, तुम ये देखो। पहली बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ये एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें बता देगा। अभी जैसे मैं, तुम देख सकते हो, मान लो मेरी कौन सी वीडियो वायरल गई है, मान लो मेरी ये वीडियो पे 2.2 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है। इसके हिसाब से मेरे कितने व्यूज आने चाहिए थे, कितने लाइक्स आने चाहिए थे, इसके 10%, मतलब 200K के आसपास। इस पे कितने हैं? लगभग 200K के आसपास व्यूज हैं। अब इसके ऊपर अपन शेयर्स कैसे देख सकते हैं? इस पे अपन अगर शेयर्स देखें, शेयर्स 20% होने चाहिए थे, मतलब अगर मेरे 2 मिलियन है तो लगभग 400K शेयर्स होने चाहिए थे। मेरे कितने शेयर्स हैं? 29K। भाई जो ये बताता है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी सेंस नहीं बना। मेरी खुद की रील्स में कि 10-20 वाली चीज काम नहीं करती है, तब भी चीजें वायरल जाती है, ठीक है। इसका कोई भी लॉजिक नहीं होता है। तुम देख सकते हो इस पे 11.2 मिलियन व्यूज हैं, इसका मतलब इस पे कम से कम भी 1 मिलियन से ऊपर लाइक्स होने चाहिए थे, लेकिन तुम देख सकते हो 839 लाइक्स है, 839K। इस पे भी तुम देख सकते हो 12.9 व्यूज है, लेकिन 970K वो है। इस पे भी तुम देख सकते हो, इस पे थोड़ा ज्यादा है रेशो। पर मैं तुम्हें क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है भाई। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स समझते हो ना, कैसी रील ने परफॉर्म किया। ये तुम्हें बता ही नहीं रहा है कि इससे स्क्रिप्ट कैसे वायरल जाएगी, तुम कैसे वायरल जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। सीधा सा फैक्ट बता रहा हूं, मैं खुद इंडस्ट्री में हूं काफी टाइम से, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब मेरे को दूसरी दिक्कत कहां आती है ना, जब ये गलत एग्जाम्पल लेता है। अब तुम ये वीडियो वापस कंटिन्यू करो और देखो, स्केलिंग स्ट्रेटजी ने सब गए थे अरिवल के वहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, अरिवल नाम है इसका, ठीक है, अरिवल तोमर नाम है इनका। इनने भाई 24 दिन पहले अपना अकाउंट बनाया था, ठीक है, आप लोग देख रहे हो 24 पोस्ट है। और मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ इनके अकाउंट पे, तो आप देखोगे 1 2 3 रील वायरल नहीं है, चौथी रील की वायरल थी, फिर 2 रील वायरल नहीं, फिर 3 मिलियन गए थे इनके। अब देखो मेरे को दिक्कत कहां आती है ना, जब तुम फेक रिजल्ट शो करते हो। ये बोल रहा है कि ये बंदा इसका स्टूडेंट है, उसी ने उसको ग्रो करवाया है। अब तुम इसको देख सकते हो, उस बंदे से मैंने खुद ने बात की, ये उसका खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने इसको कुछ, पहली की बात तो वो बंदा इसको पूछता है क्या मैं तुम्हें वीडियो में डाल सकता हूं। अब देखो, मैं तुम्हें दोनों के पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं। अगर एक बंदा है जिसके 100K फॉलोअर्स हैं, 25K फॉलोअर्स हैं, उसको अगर ऐसा लगता है कि वो एक बड़े बंदे जिसके मे बी 1 मिलियन फॉलोअर्स है, उसकी रील में या उसकी वीडियो में आएगा तो उसकी रीच बढ़ेगी। ये एक बहुत ही नेचुरल पर्सपेक्टिव होता है छोटे क्रिएटर्स का। कल को मैं किसी भी छोटे क्रिएटर को जाके बोलूं भाई मैं तेरा नाम अपने वीडियो में ले दूंगा, तेरे 25 के हैं, तो उसको लगेगा भाई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मेरा नाम लेगा वीडियो में, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा एक कहीं ना कहीं बंदों को ऐसा लग जाता है, ठीक है, तो लोग परमिशन दे देते हैं। तो ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थिंग है जो होता है। मैंने खुद ने, मेरे से ये गलती हो रखी है पहले और मैंने उसको सुधार भी रखा है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ जाती है ना, जब बंदा दूसरे वाले को एक्सप्लॉइट कर देता है। जैसे अभी वो डेट्टियो है, उसने क्या किया, इस बंदे को पूरा निचोड़ दिया कि इसी ने सिखाया है, सब कुछ इसी ने किया है। तो मैंने इसी से इससे पूछा क्या तुम इसके स्टूडेंट हो? तुम देख सकते हो मैंने बोला था यूट्यूब वीडियो के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं, ये तो हर जगह ही डाल रहा है। अब हटाने को बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता, एक बार बोल दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है, इसने ऑलरेडी बोल चुका है। मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूं, इससे मेरी पूरी बात हुई है, तुम मेरे अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तुम देखो ये वीडियो, इस बंदे ने बेसिकली उसके साथ एक 1-to-1 सेशन किया था, ठीक है। अब उसने 1-to-1 सेशन में क्या बोला है मैं तुम्हें ये भी दिखाना चाहता हूं, ठीक है। मतलब यार फेंकने की भी एक हद होती है। घूमता फिरता आपके पेज पे आ गया, आपके पेज पे वो ऐसा दिखाना चाह रहा था कि भाई उसने आपको ग्रो करा है। कैसे हो रहा है कि भाई ये बंदा ग्रो तो हो गया था, बट इसको समझ नहीं आया कि भाई ये ग्रो क्यों है। इसको अपनी खुद की ग्रोथ का रीज़न ही नहीं पता कि इसकी वीडियो क्यों वायरल हो रही है, उसको फॉर्मूला नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, पता नहीं क्या क्या। एंड इट वाज शोइंग कि उसने आपको ग्रो कराया है, ठीक है। अब उसने ये बोला उसने मेरे को ग्रो कराया है, ठीक है। अपन सिंपल जाके डेट्स देख लेते हैं यार, डेट्स झूठ नहीं बोलती, ठीक है। ये मेरा कौन सा वीडियो है, मेरा ये वीडियो है, तुम देख सकते हो जो खुद भटक रहे होते हैं, और ये बात रास्ते के लिए नहीं थी, ठीक है। तुमने मेरा ये वीडियो देखा, ये डाला हुआ है 1 सितंबर को, ठीक है, ये उसका वीडियो है। फिर से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि तुम उनसे रास्ता पूछ रहे हो जो खुद भटके हुए हैं, ठीक है। मेरे को कॉपी करना है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चीज़ क्या आती है ना यार, मैं वापस वही बताना चाह रहा हूँ, तुम दूसरों को झूठ बोल के उनसे पैसा निचोड़ना चाह रहे हो। अब पैसा निचोड़ो भाई, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़्यादा हार्म हो रही है ना, वो क्या हो रहे हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं,
ठीक है। जो ज़्यादा मैच्योर लोग हैं, जिनको ऑलरेडी पता है इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सोशल मीडिया काम करता है, मे बी वो एक टियर 1 सिटी में रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को एक आइडिया रहता है कि चीज़ें कैसे काम करती है। लेकिन अगर कोई भी टियर 3 सिटी का बंदा, कोई मे बी एक छोटी लोकेलिटी वाला बंदा की वीडियो देखता है, वो इससे इंस्पायर हो जाता है कि भाई इस बंदे ने इतने पैसे कमा लिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो बना के, इंस्टा वीडियो बना के, हम भी लग जाते हैं, 1,500 रुपये का कोर्स ले लेते हैं, और फिर 1,500 कोर्स में आके लोगों को रियलिटी पता लगती है कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं कुछ जो खास है। तो वापस तुमने 1,500 का कोर्स बेचा, मेरे को बिल्कुल आपत्ति नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, लोगों को झूठ बोल के कि वो बहुत अमीर बनने वाले हैं 3 महीने में, उस नाम से उनको कोर्स बेचा गया है। वही बात हो गई कि किसी को तुम चीज़ बोल रहे हो कि भाई 5,000 रुपये डालो, हम लोग 21 दिन में तुम्हारा पैसा डबल करके दे देंगे तुम्हें, ठीक है। वही एग्जैक्ट सेम चीज़, मेरे को तो सेम लॉजिक लगता है इस चीज़ में। अब तुम ये बोल रहे हो लोगों को कि मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये वो, भाई मतलब ऑब्वियस है यार, डेट देख सकते हो तुम, देखोगे तो उसने मेरे हैशटैग्स तक भी कॉपी कर रखे हैं भाई। देखो पर्सनल, तुम देख सकते हो पर्सनल ब्रांड, माइंडसेट, फोकस, लाइफ गोल्स, ठीक है, एग्जैक्ट है। तुम इसका ऊपर स्क्रॉल करोगे, पर्सनल ब्रांड, माइंडसेट, फोकस, लाइफ गोल्स, एग्जैक्टली सेम है यार। थोड़ा नीचे जाके देखोगे, देखो लाइफ, लिटिल ग्रोथ ओवर नो ग्रोथ, इसका नीचे स्क्रॉल करोगे, लिटिल ग्रोथ, भाई तुम्हारे सामने है भाई जो है, ठीक है। तो अब एक वीडियो नहीं है, मल्टीपल वीडियोस हैं, ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कि स्टाइलिस्ट ने सब सारे वीडियोस मेरे बाद ही डालने स्टार्ट किए हैं। इसका कोई भी तुम्हारी गलती वाला उठा लो भाई, ठीक है। इसने 21 सितंबर को डाला है, मैंने कितना टाइम पहले डाल रखा है, इससे लगभग 20, 25, 30 दिन लगभग मैंने पहले डाल रखा है। तो मेरे को कोई इशू नहीं है, तुम्हें कॉपी करना है करो, लेकिन लोगों को झूठ बोलना, उनको मैनिपुलेट करना, दैट इज वन थिंग आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने भी वाला हूं कि तुम एक्चुअली कैसे ग्रो कर सकते हो कि 10-20 फॉर्मूला के बुलशिट के अलावा फ्री में मैं बताने वाला हूं, देखते रहो, ठीक है। बच्चे दिखा देता हूँ। प्रवीण देख लो, प्रवीण इन भाई की भाई ग्रोथ तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा तेज है। इनने 25 पोस्ट में 162 के फॉलोअर्स गेन कर लिए, इनकी भी मल्टीपल रील वायरल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो इनने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई, मेरी तरह इन्हें वीडियो बनाई, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये बोल रहा है कि इसका स्टूडेंट है। जब इस बंदे ने अपना कोचिंग स्टार्ट किया था ना, तब तक तो ये बंदा ऑलरेडी 100K पे पहुंच गया था, ठीक है, ये रियलिटी है। अब तो मैं तुम्हें इस बंदे का भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं भाई, मेरे पास हर चीज के प्रूफ के साथ। तो मैंने जैसे तुम्हें इस वीडियो में पहले ही बोला था, किसी भी बंदे को ब्लाइंडली बिलीव मत किया करो। मैं इसलिए कहता हूं कि भाई तुम्हें कोई भी लल्लू बना के चला जाएगा और तुम फंस जाओगे, ठीक है। अभी तुम ये देखो, मैंने इस बंदे के साथ बात की, मैंने इससे पूछा, ठीक है, इसने लिखा भी है, ठीक है, तुम टेक्स्ट छोड़ो, ये देखो आखिरी में लिख रखा है, एंड आई एम ऑनेस्ट, आई डिडंट इवन परचेज हिज कोर्स। इस बंदे ने उसका कोर्स भी नहीं लिया, तब भी वो ग्रो हुआ। अब मैं तुम्हें ब्रेक डाउन भी कर देता हूं, ये बंदा क्यों ग्रो हुआ, तुम क्यों नहीं हो पाओगे। इसने बेसिकली मेरे जैसा कंटेंट किया, डेट्टो जैसा कंटेंट किया, हम दोनों के लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अब इसमें दिक्कत क्या आई, जब हम जैसे 50-100 और लोगों ने किया तो कंटेंट काफी जो नीश है वो बहुत ज्यादा सैचुरेट होने लग गई। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने थोड़ा दिमाग लगाया अपना, इसने सेम टाइप का कंटेंट बनाया। मैंने पहले भी बता रखा है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, अगर जो चीज पहले काम कर चुकी है वो वापस काम करेगी। तो इसने क्या किया, हमारा ही टाइप का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तमिल में ट्रांसलेट किया। तो अब क्या हुआ, जो तमिलियंस थे या जो भी इस लैंग्वेज को समझते थे, उन लोगों को ये कंटेंट पहली बार दिखा। उन लोगों को हिंदी वाला तो समझ में आता नहीं था, तो उनको जब पहली बार दिखा उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उसने उनको कुछ बताया नहीं। अगर तुम उसकी स्क्रिप्ट सुनोगे, मेरे को तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आती, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो तमिल समझते हैं, उन्होंने बोला कि वो हम एग्जैक्टली मेरे जैसी स्क्रिप्ट्स है और डेट्टो बॉन जैसी स्क्रिप्ट्स है। तो उसने क्या किया, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जाके देख लेना उसको, यही बताया है कि यार अगर जो चीज़ पहले काम कर चुकी है उसके वापस काम करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर अगर एक हद से ज़्यादा ही कॉमन हो जाए तो फिर ऑब्वियसली नहीं रहता। तो ये इसका दूसरा हो गया। तुम देख सकते हो इसने बोल चुका है कि मैं भी कोर्स नहीं लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका और दिखा देता हूँ। देखो ईगो एक ऐसी अंशु, आप इनका देख लो 48 हैं इनके, इन्हें पहले रीच नहीं मिली थी, बट इस टाइम पे अच्छी रीच मिल रही है। 3 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, 70,000, 3 मिलियन, ठीक है, 8 लाख, 3 मिलियन, ठीक है। अब ये अंशु का बता रहे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ भाई। लेकिन मुझे उससे थोड़ी बहुत हेल्प तो हुई थी उनकी उससे कम्युनिटी से, लेकिन हाँ बाकी तो पूरा सब मेरा ही था। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है पहले कंटेंट क्रिएशन में वगैरह, वो सब मैंने मेरी साइड पे लगाई। अभी ये पूछ रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री बाय योर पॉइंट, आई हैव मेड अ मिस्टेक। ये बंदा खुद बोल रहा है इसने मिस्टेक किया। अब मैं इन लोगों का पॉइंट कंप्लीटली समझ सकता हूँ, क्योंकि एज अ छोटा क्रिएटर, या छोटा कोई नहीं होता, बट यू अंडरस्टैंड ना यार, 25K वर्सेस 1 मिलियन, तो 25K वाला खुशी होगा अगर 1 मिलियन वाला उसका नाम ले देता है। तो यार विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़
एग्जैक्टली मैं डिपेक्ट करना चाहता हूँ। अगर किसी बंदे के 1 मिलियन हो चुके हैं तो वो लोगों को स्कैम करके फ्रॉड करने की जगह उनकी हेल्प कर सकता है। अब मेरा पॉइंट यही है यार, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा अपने पैसे लूज करे। स्पेशली देखो, मैंने जो ज़्यादातर लोग इसके लिए फॉल कर रहे हैं वो Tier 3 सिटीज़ से आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, जो पैसा देखते ही पागल हो जाते हैं कि भाई इतना सारा पैसा मिल रहा है तो सही होगा, ये होगा, वो होगा। वो नहीं समझते चीज़ें यार, इसलिए कि वीडियो उन्हीं के लिए है और बताने के लिए कि मार्केट में कैसे कैसे टाइप के स्कैम हो रहे हैं। अब जैसे ये चीज़ हो गई, ये इसका नेक्स्ट क्लाइंट हो गया 1 मिलियन, इनके भी 48 के, ये भी विद इन 20 डेज 100 के हिट कर लेंगे। तो भाई इजी है, जब आप काम को स्टार्ट करोगे। एक ही हो गए गेटअप निकल, इनके भी देख लो 33 के, इनकी भी अच्छी खासी अभी जा रही है, समझ रहे हो। तो जब आप चीज़ें स्टार्ट करोगे आपको मैंने इससे भी सेम चीज़ पूछी कि तुमने डेड्डे को क्रेडिट क्यों दे दिया, इसने क्या लिखा है। एंड वन मोर थिंग, आई रियलाइज्ड आई डिड अ मिस्टेक बाय गिविंग क्रेडिट्स टू डेट्टो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ठीक है, अब अगेन भाई मैंने तुम्हें इसने 5 लोग दिखाए, 5 के 5 की लोग मैंने तुम्हें ये दिखा दिया कि क्या लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ यार, ऐसे ही अंधों की तरह बिलीव मत किया करो। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ये बंदा बोलता है इसने सोशल मीडिया से कितने करोड़ अर्न कर लिए, क्या कर लिया। ये देखो, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी इसमें 5 दिन पहले पेमेंट आया था, ये आप मैं सब कुछ लाइव दिखा देता हूँ। ये देखो, अब मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूँ, ये इस ऐप का नाम है कॉस्मो फीड। मेरे को कैसे पता है, मेरी तुम बायो में जाओगे तो सुपर प्रोफाइल करके एक ऐप है जिससे तुम मेरे साथ भी 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। उसमें क्या होता है, वो एग्जैक्टली इसी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड है कॉस्मो फीड करके। तो बेसिकली जो कॉस्मो फीड के मैनेजर्स हैं, जो उनकी टीम है, मैं उनके कनेक्ट में भी हूँ, तो उससे भी मैटर नहीं करता। ये देखो, ये कॉस्मो फीड करके ऐप है, तुम देख सकते हो दोनों का सेम लोगो है। ठीक है, और क्या चाहिए भाई। ये देखो, अब तुम आगे जाके देखोगे तो तुम जाके ये देखो, कॉस्मो फीड का ये लेटर देखो, हाउ टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑन कॉस्मो फीड। कॉस्मो फीड इज करेंटली नॉट एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल पेमेंट। मतलब इंटरनेशनल पेमेंट के लिए तुम्हें कोई पेपैल या कोई और बेसिकली वायरलेस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वगैरह करना पड़ेगा, तुम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं कर सकते। अब ये बंदा कहाँ दिखा रहा है कि ये सब इसके फॉरेन क्लाइंट का पैसा है, तो पैसा इसके फॉरेन क्लाइंट का नहीं है, ये सारा कम्युनिटी का पैसा है, जो कम्युनिटी से आया है। ठीक है, जो इसकी कम्युनिटी के लोग खरीदें। तो मेरा एंड टू एंड यही मतलब है यार, तुम लोगों को बताने का, अंधों की तरह किसी पे भी विश्वास मत किया करो। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एग्जैक्ट थिंग टू गो वायरल। पहली चीज, वायरल जाने से पैसे आ जाएंगे ऐसा नहीं होता। ठीक है, पैसे तुम्हें कब आएंगे, जब तुम या तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप करोगे या तो अपना कुछ सेल करोगे, अपनी कुछ सर्विस सेल करोगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी सर्विस सेल करो बट ऑनेस्टी के साथ करो, मेरा मानना ये है। अब तुम्हें वायरल ही जाना है तो देखो, सिंपल सी चीज होती है, जितना बड़ा तुम्हारा नीश होता है ना, उतना ज्यादा वायरल जाने का चांस होता है। अब तुम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी जैसे भुवन बाम हो गया, आशीष चलचलानी हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, या अभी समय रैना हो गया। तुम एक बार सोचो, ये सब लोग इतने वायरल कैसे हैं। हर बंदा इनका टाइप का कंटेंट दिखता है, क्यों? क्योंकि ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कॉमेडी इंडस्ट्री में है। अभी मान लो एक डॉक्टर है, वो भी कॉमेडी कंटेंट कंज्यूम करेगा, एक लॉयर है वो भी देखेगा, कोई बंदा जिम जाता है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई बुढ़ा है, कोई भी हो, वो एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करता है। इसी वजह से जो इनकी वो रहती है ना, इनकी जो फील्ड रहती है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। लेकिन अगर तुम्हारी नीश ज़्यादा छोटी है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेट्स से तुम एक वीडियो बनाते हो होम वर्कआउट पे। ठीक है, होम वर्कआउट पे तुम अपना एक पेज स्टार्ट करते हो, तो ये कौन देखेगा? कोई बंदा अगर फूड खाने में इंटरेस्टेड है, पिज्जा खाने में इंटरेस्टेड है, क्या वो तुम्हारा वीडियो देखेगा? नहीं। लेकिन अगर उसी की जगह तुम कॉमेडी होता तो वो कॉमेडी देखने में इंटरेस्टेड होता। ठीक है, अभी तुम यही समझने देखो, अभी मान लो होम वर्कआउट है, कोई बंदा जिम जाता है तो शायद होम वर्कआउट भी वीडियो नहीं देखेगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात? अब मान लो तुम सिर्फ वर्कआउट से बना देते हो, होम, जिम, कार्डियो, सब कुछ। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, जो तुम्हारी सेगमेंट हुई वो काफी बड़ी हो गई, तुमने पूरा जिम कल्चर अडॉप्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मान लो तुम इससे भी बड़ा कर लेते हो। ठीक है, ये तो सब वर्कआउट हो गया, तुम वेट लॉस या एंटायर फिटनेस कैटेगरी में चले जाते हो। ठीक है, फिटनेस कैटेगरी क्या हो गई? फिटनेस कैटेगरी में न्यूट्रिशन भी आ गया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक मोटिवेशन कैटेगरी में भी चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो और बड़ी नीश हो गई। जो पूरा फिटनेस नीश है वो इससे भी बड़ी इंडस्ट्री में आता है, वो आ गया हेल्थ के अंदर। ठीक है, हेल्थ केयर, ध्यान रखना खुद का, फिजिकल फिटनेस वगैरह वगैरह। अब ये एक और, या तो तुम इस कैटेगरी में डाल सकते हो, या तो ये एक पूरी सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश में आ जाता है। ठीक है, अभी तुम कोई भी स्किल सीख रहे हो, वो एक बड़ा सा बबल है सेल्फ इंप्रूवमेंट करके। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर क्या आता है? जिम भी आ जाता है, ट्रेडिंग भी आ जाता है, फिटनेस आ जाता है, रीडिंग आ जाता है,
कम्युनिकेशन आ जाता है, सारा स्किल्स आ जाता है। तुम देख रहे हो कितना बड़ा फील्ड है, क्योंकि ये सब सेल्फ इंप्रूवमेंट आता है। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसी नीश को पकड़ा था, सेल्फ इंप्रूवमेंट। मैंने एक बहुत ही बड़ी नीश को टारगेट किया। इससे क्या हुआ, कोई बंदा अगर फिटनेस देखता है तो भी वो मेरा वीडियो देखेगा, क्योंकि उस मोटिवेशन हो रहा है, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो भी वो मेरा वीडियो देखेगा। ठीक है, अब कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है तो उसमें मैं कभी मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, कैसे कभी भी हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए, उनको अडोर करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर उसका बैड डे हुआ होगा तो भी वो रिलेट करेगा। तुम देख रहे हो मेरी फील्ड कितनी ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत, अब इससे जितनी बड़ी तुम्हारी नीश होगी ना, उतने ज्यादा लोगों को तुम केटर कर सकते हो। इसकी जगह अगर मान लो मैं पहले दिन से वीडियोस बनाता मे बी सिर्फ फिटनेस के ऊपर, जिम के ऊपर, तो जो बंदा जिम नहीं करता, मान लो जो कम्युनिकेशन करता है, पब्लिक स्पीकिंग करता है, वो बंदा कभी इंटरेस्टेड ही नहीं होता। ठीक है, या जो ऑलरेडी फिट बंदा है वो बंदा मेरे को नहीं देखता शायद। लेकिन अगर मैंने इतनी बड़ी नीश सिलेक्ट कर ली तो मेरे जो वायरल जाने के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सारे कॉमेडियंस वगैरह जो हैं ये इतने फेमस है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमेडी जैसी नीश सिलेक्ट कर लो, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली नीश कर लो, नहीं। मैंने इस पे तो एग्जैक्टली पूरा वीडियो ही बना रखा है, और वीडियोस बना दूंगा। अगर तुमने अभी एज ऑफ नाउ के लिए तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा ये पुराना वीडियो जाके देख सकते हो जो मैंने अपलोड कर रखा है। और मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ, जितनी बड़ी तुम्हारी नीश होगी उतना ही बड़ा, दैट इज हाउ यू ग्रो। मैं इसलिए ग्रो हुआ, और जो मैंने वो दिखाया वो ब्रेवो करके जो उसने अपनी तमिल लैंग्वेज में बनाया, वो भी इसलिए ग्रो हुआ क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा नीश पकड़ा और उसमें थोड़ा एक सेगमेंट डिवाइड कर दिया, जो उसके बेसिकली जो पीपल थे जो तमिल समझते थे। तो अब वायरल जाने का एक ही फॉर्मूला है, जितनी बड़ी नीश पकड़ोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें देखेंगे और उतना ज्यादा तुम्हारा चांस होगा वायरल जाने का। लेकिन 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 ज्यादा फॉलोअर मतलब ज्यादा पैसा हर बार नहीं होता। एक बंदा जिसके 50,000 फॉलोअर है वो भी उस बंदे से ज्यादा कमा सकता है जिसके 1 मिलियन हो। अब ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है जिस पे अपन अगले वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन आज के लिए मेरा तुम्हें बताने का यही मोटिव था। कोई भी 10-20 फॉर्मूला नहीं है। कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस, बॉडी लैंग्वेज, तुम कितने अच्छे से कैमरे पे बात कर सकते हो। अगर तुम खुद अपना वीडियो देखोगे तो क्या तुम्हें अंदर से खुद को फॉलो करने की इच्छा आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सब चीजें हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना है, और एक बार तुमने ये सब पे फोकस कर लिया तो इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ तुम खुद अच्छे हो जाओगे। अब तुम्हें ये सब बातें समझ आ गई तो बढ़िया है। और अगर तुम्हें एक्चुअली और कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखना है डिटेल में, पूरा 1.5 घंटे का कोर्स मैंने डाल रखा है, जाके अभी देखो। और अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी फॉलो नहीं करते तो उधर भी फॉलो करो। मैं बहुत सारी टाइप की चीजें बना रहा हूँ, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रहा हूँ। मैं ईमेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं न्यूज़लेटर डाला करूंगा, जो भी मैं डे टू डे लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए चीजें करता हूँ, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए चीजें करता हूँ, वो सारी चीजों की नोट्स और मैं कैसे करता हूँ ये सब बताऊंगा। तो अगर तुम्हें ये सब जानने में भी इंटरेस्ट है तो एक न्यूज़लेटर है, तुम्हें बस अपना जीमेल डालना है, मैं फ्री में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।